हेलो गाइस, मेरा नाम के अली है और मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है बैंकिंग ज्ञान। आज हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि उसमें जो है कि मैंने लोन फाइल किया और रिजेक्ट हो गया। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि लोन फाइल करते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से पेपर लगेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। जो भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए और मैं उसी पे वीडियो बना के डाल दूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि लोन रिजेक्ट क्यों होता है। लोन रिजेक्ट क्यों होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे। जैसे आपने सपोज़ करो आपने पर्सनल लोन अप्लाई किया, पर्सनल लोन आपने अप्लाई किया 5 लाख का। अच्छा, बैंक पर्सनल लोन देता है 3 से 4 साल लास्ट टाइम। सरकारी बैंक 5 साल तक दे देती हैं, मतलब चुकता करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि लोन रिजेक्ट क्यों होता है। जैसे कि जब से मोबाइल चल गए हैं, लोग जानते हो क्या करते हैं। जैसे कोई मैसेज आ गया कि आपका ऑफ़र है, क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये 50,000 का ऑफ़र है, 50,000 लोन ले लीजिए और 6 EMI बन जाएंगी, 12 EMI बन जाएंगी और बहुत कम ब्याज पर वो लोन दे देती हैं कंपनियां, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है कई बार अप्लाई कर देते हैं फ़ोन में, कई बार अप्लाई कर देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। वो क्या क्या होता है कि वो जितना आप अप्लाई करते हैं, जितनी बार मोबाइल से अप्लाई करते हैं, उतनी बार जो है वो आपके सिविल में लिस्ट में चढ़ जाता है कि आपने इतनी बार ट्राई किया और किसी बैंक ने आपको लोन दिया नहीं। तो उसमें आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, जबकि आपने कोई लोन लिया ही नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, लोन लिया ही नहीं, मगर हर जगह तुमने हर कंपनियों को एक एक अप्लाई अधूरी, कभी पूरी कभी अधूरी करके छोड़ दी और वो आपके सिविल पर सब नोट होता रहता है। जब आप फाइल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पता चलता है कि आप मोबाइल से कम 20, 25, 30 बार अप्लाई कर चुके हैं, पहले अप्लाई कर चुके हैं, आपको लोन मिला नहीं, ठीक है। और वहाँ आपका सिविल इफ़ेक्ट हो गया, सिविल इफ़ेक्ट हो गया। इसलिए बैंक, जब बैंक के पास आप 2 लाख या 5 लाख के लिए अप्लाई पेपर कंप्लीट करके देते हैं, तो वहाँ पर जो है ये सब शो कर जाता है। जब ये शो कर जाता है कि आपने इतनी बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, इतनी बार 50,000 लोन लेने के लिए अप्लाई किया, इतनी बार ये अप्लाई किया आपने, मतलब 20-25 अप्लाई वहाँ दिखती हैं आपकी सिविल में। तो बैंक सोचता है कि यार ये तो कस्टमर डिफ़ॉल्टर है, जब किसी कंपनी ने इसको लोन दिया नहीं तो मैं दे दूंगा तो क्या मेरा पैसा वापस आएगा, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है, ठीक। दूसरा कारण ये कि आपकी लूज इनकम, जैसे आप पर्सनल लोन लेने तो चल दिए, मगर आपकी इनकम मतलब रोज़ की या महीने की इनकम क्या है। अगर आपकी समथिंग महीने में इनकम आती है 50,000, 25,000, 30,000 महीने की, मतलब अकाउंट में आती है, जैसे आप सैलरी बेस हैं या आपका सेल्फ मतलब बिजनेस है, जैसे दुकान है या कोई बड़ा सा कारखाना है, तो अगर सेल्फ बिजनेस है तो महीने की कई लाखों में आनी चाहिए ट्रांजेक्शन, ठीक है। GST ITR होना चाहिए, तब होता है पर्सनल या बिजनेस लोन, ठीक। रिजेक्ट क्यों होता है इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। रिजेक्ट इसलिए होता है कि सपोज़ करो आपने किसी कंपनी से मोबाइल के थ्रू कंज्यूमर लोन 10,000 रुपये उठा लिया, 10,000 रुपये उठा लिया, उसकी 6 EMI थी और आपने लापरवाही की, टाइम पर उसको अकाउंट से पे नहीं किया और 1-2 बाउंस हो गई, आपका सिविल ख़राब हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया सिविल के बारे में। और जब आपको बड़े लोन की ज़रूरत पड़ी, जब दूसरी कंपनी में अप्लाई किया तो वहाँ जब सिविल चेक हुआ तो देखा गया कि आप तो डिफ़ॉल्टर हैं किसी दूसरी कंपनी के। जो 2,000 या 1,500 रुपये महीने की EMI न भर सका हो, आज मैं इसको 5 लाख दे दूँगा और मेरी किस्त बनेगी 15-16 हज़ार रुपये, तो ये जब 2,000 के नहीं दे पाया तो 15,000 कहाँ से EMI भर देगा मेरा तो पैसा इसके पास डूब जाएगा। इसलिए कंपनी रिजेक्ट कर देती है कि मैं आपको लोन नहीं दे पाऊँगा, ठीक। सिविल के हिसाब से ही कंपनियां सारी, जितनी फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, सब सिविल के हिसाब से चलती हैं। जैसे मोटर बाइक या गाड़ी या ट्रक या बस फाइनेंस कराने जाते हैं तो वहाँ पर इतना सिविल का इशू नहीं आता है, वहाँ तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ही वो दे देते हैं, इनकम के हिसाब से दे देते हैं, सिविल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते इतना ज़्यादा, ठीक है।
तो ये रहा कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट क्यों हुई। अच्छा, जैसे आपका सिविल बाय द वे सिविल आपका 700 और 600 के बीच में है और आप समझते हैं यार मेरा सिविल कम है, सिविल 700 से ऊपर होना चाहिए तभी लोन मिलेगा। तो 600 और 700 के बीच में भी अगर सिविल है और आपकी इनकम ठीक ठाक है तो आप प्रॉपर्टी लोन आसानी से ले सकते हैं। जैसे बना हुआ घर या मतलब कोई दुकान खरीद रहे हैं बनी हुई, या प्लॉट खरीद रहे हैं, ये है सब प्रॉपर्टी लोन। तो प्रॉपर्टी लोन आपको बैंक दे देती है इसलिए कि आपकी प्रॉपर्टी उनके पास गिरवी रह जाती है। कल को अगर आपने EMI नहीं दी तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी, ये होता है। तो सिविल पर ज़्यादा ध्यान रखें। अगर कहीं से मोबाइल से या किसी का फ़ोन आया, आपका 1 लाख का ऑफ़र है, बैंक फ़ोन कर देती है कोई, तो वहाँ से आपने उठाया है तो बराबर अकाउंट से बराबर किस्तें कटवाइए, उससे सिविल आपका बढ़ता है, मार्केट आपकी बनती है। भविष्य में आप कभी बड़ा लोन लेंगे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ये था मेरा कहने का मतलब जो है कि रिजेक्ट क्यों होता है। इन चीज़ों की सावधानियाँ रखिए। और आपने हमारा बगैर स्किप करे यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, या आप जो नहीं समझ पाया वो लिख के भेज दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।